हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक पहला हल करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय या ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ई क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसको हल करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करना है इसको समझते हैं। तो आइए इस रफ पेज में इसको समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है जो आफताब है उसकी पुत्री, मतलब कि वो अपनी पुत्री से क्या कहता है कि वो 7 वर्ष पूर्व वो तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 वर्ष पहले, यानी मान के चलो हमें इन दोनों की आयु पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जो आफताब है उसकी आयु हम मान लेंगे x, ठीक है, और उसकी पुत्री की मान लेंगे y, ठीक है। अब वो 7 वर्ष यदि पूर्व यानी पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले, तो जब पूर्व शब्द आता है क्वेश्चन में तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। और कितने वर्ष? 7 वर्ष, ठीक है। उसकी पुत्री की आयु कितनी? उसकी पुत्री की आयु 12 है और -7, क्योंकि 7 वर्ष वो कितनी गुनी हो जाती? 7 गुनी। तो उसकी आयु से कितनी? 7 गुनी हो जाती है। तो अपना जो इस प्रकार से क्वेश्चन हल होगा। इसी प्रकार से ये बात आएगी 3 वर्ष बाद की। जब भी बाद शब्द यहाँ पे आता है तो उसमें क्या करेंगे कि हमें पता है कि हमने क्या मानी, अब तक आपकी जो आयु है वो x मानी है, तो उसकी जो पुत्री की आयु है वो y मानी है। तो 3 वर्ष बाद यानी प्लस चिन्ह लगेगा दोनों में, और 3 वर्ष की बात हो रही थी यहाँ पे 3, और पुत्री की आयु कितनी हो जाती है, मतलब 3 गुनी। उसकी पुत्री से कितनी? 3 गुनी, यानी उसकी आयु है जो वो 3 गुनी हो जाती है उसकी पुत्री की, इसमें 3 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हल होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना आफताब की आयु, माना आफताब की आयु x वर्ष है और उसकी पुत्री, ठीक है, पुत्री की आयु y वर्ष है। इसके बाद लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न अनुसार क्या करेंगे कि जो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, प्रश्न अनुसार 7 वर्ष पूर्व की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो 7 वर्ष पूर्व यानी पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे, आफताब की आयु जो क्या हो जाएगी x -7 वर्ष, ठीक है। और उसकी जो पुत्री है उसकी पुत्री की आयु y -7 वर्ष हो जाएगी, ठीक है, हो गई। तो यहाँ से हमें चीज़ क्या पता चलती है कि वो कहता है कि मैं तुमसे यानी 7 गुनी आयु का था। तो उसकी कितनी आयु है? इतनी। तो उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी? 7, मतलब कम होगी, क्योंकि अब हम माइनस लगाएंगे। तो इसकी इसमें गुणा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो उसकी आयु है वो पुत्री की आयु से कितनी? 7 गुनी है। पुत्री की कम होगी, उसकी ज़्यादा। तो यानी कि उसकी आयु क्या है? x
-7 ये होगी किसकी, यानी कि आफताब की, बराबर होगी 7 का गुणा इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि 7 गुनी किसकी हो रही है, 7 गुनी थी। ठीक है, तो इसमें गुणा होगा, इसमें क्यों होगा, ये डाउट होता है ना, तो मैं समझाता हूँ कैसे आया। ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज़ समझिए, यदि मैंने इस 7 का गुणा इस साइड कर दिया होता है, क्योंकि आफताब है जो वो 7 गुनी आयु का था उसकी पुत्री से, तो ये कभी बराबर हो सकती थी क्या, आप दिमाग लगाइए, यहाँ पे नहीं हो सकते थे। यदि मैं यहाँ पे 3 बराबर 2 कर दूँ तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं है, यहाँ पे 3 ही होगा बराबर आपस में। इसलिए मैंने यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि जो आफताब है वो यदि 7 मतलब कि यहाँ पे 8 का है और उसकी पुत्री 4 की है, तो मैं यहाँ पे 2 का गुणा करके ऐसा तो बना सकता हूँ, दोनों को बराबर लिख सकता हूँ, अब पॉसिबल है। इसी प्रकार मैंने इसको पॉसिबल बनाया। यदि मैं यहाँ पे 7 का गुणा कर देता तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता था कि बराबर इसको लिख दूँ, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो इसके बाद आगे करते, तो यहाँ से आएगा क्या, इसका गुणा कर देती है अंदर, तो ये हो जाएगा x -7 बराबर, इसका अंदर होगा तो 7 बाय और -7×7=49, इसको साइड भेज देते हैं तो x माइनस ये बराबर है। ठीक है, तो x -7 बाय बराबर इस साइड जाएगा तो -49 और यहाँ पे +7 आ जाएंगे, तो x बराबर क्या, हमें x -7 बाय बराबर मिलेगा हमें -42। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। इसके बाद लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग डाल ली 3 वर्ष बाद। ठीक है, 3 वर्ष बाद जो आफताब की आयु है, आफताब की आयु क्या हो जाएगी, मैंने आपको पहले ही समझाया था, x + 3 वर्ष और उसकी पुत्री की आयु बाय +3 वर्ष। ठीक है, तो इनको अपन बराबर कैसे लिख सकते हैं, x + 3 जो बराबर होगा, ठीक है, वो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणा बढ़ती, तो यहाँ पे 3 से इसमें हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आयु निकल के आएगी। तो ये आ जाएगा x + 3 और बराबर इसका गुणा हो जाएगा 3 बाय और ये हो जाएगा 9, तो इसको इस साइड भेज देंगे, x -3y ये इस साइड आ गया और उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 9 - 3, तो हमें x बराबर जो मिलेगा वो मिलेगा x -3y बराबर जो मिलेगा वो मिलेगा 6। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना देती हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बीजगणितीय रूप से, तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं बीजगणितीय रूप से, बीजगणित रूप से इस प्रकार से इसको लिख लेना है। ये इतना करने के बाद यहाँ तक देखिए, यहाँ तक क्वेश्चन करने के बाद यहाँ पे आपको विधि लगानी पड़ेगी। ठीक है, यदि क्वेश्चन में एग्जाम में यदि ये आता है, एक सवाल आ जाता है कि इन दोनों की आयु निकालना है अपन को, वर्तमान आयु, तो आप प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से कर सकते हैं इसको। यहाँ पे आपको ग्राफिक्स के रूप में नहीं करना है कोई भी क्वेश्चन, यदि जब ग्राफिक्स के रूप में आता है क्वेश्चन तभी आपको ग्राफिक्स के रूप में करना है, कि बोलेंगे ग्राफ के रूप में व्यक्त कीजिए, आपको ग्राफ में दिखाना है, तभी आपको इस क्वेश्चन को उसमें करना है, अन्यथा आपको विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये मेथड ग्राफिक्स में बहुत बड़ी हो जाती है, तो इसलिए आपको प्रतिस्थापन और विलोपन से करना है। यहाँ तक आने के बाद ये दो आपकी यहाँ पे समीकरण आ जाएंगे, फर्स्ट और एक सेकंड। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों को आप विलोपन या प्रतिस्थापन से हल कर सकते हैं। इसमें इस जो क्वेश्चन है
वो अभी ग्राफिक्स के रूप में बता रहा हूँ कि इसको कैसे ग्राफ में हम व्यक्त करते हैं। तो आइए देखते हैं। और इसको मैं, यदि आप कमेंट में बताते हैं मुझे कि प्रतिस्थापन में बताइए, विलोपन में, तो मैं उसमें भी बता सकता हूँ, ठीक है। तो आइए मैं इसको ग्राफ्स के रूप में बताता हूँ। इस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जब यहाँ पे x बराबर -7 लूँगा तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी। देखिए यहाँ पे x बराबर -7 रखा तो हमें y की, यहाँ पे 7 रखूँगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे -7 रख दिया, -7y बराबर -42, ठीक है। इसके बाद इसको इस साइड भेज देंगे तो -7y, और इस साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा, -42 और +7, तो कितना बचेगा, -7y बराबर ये हो जाएगा -35, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 35/7, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी 5, ठीक है। इस प्रकार से वैल्यू निकल आएगी। अब लिखेंगे जब 3 वैल्यू निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना आपको। जब x बराबर 0, आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, आपको रिजल्ट वही निकलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से ग्राफ बनेगा। आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू अलग अलग निकलेगी, बट ग्राफ एक सा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x तो 7, यानी कि कितना बार जाएगा भाग, यहाँ पे -7y बराबर, यहाँ पे x तो 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा -42, माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल, 42/7, यहाँ पे वैल्यू आएगी 6, ठीक है। इस प्रकार से और लिखेंगे जब x बराबर 7 रखते हैं तो क्या निकलेगी वैल्यू, यहाँ पे 7 उस साइड जाएगा तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी, देखिए, तो यहाँ पे देखिए आप 7 रखोगे तो यहाँ पे -7y बराबर -42 आ जाएंगे, तो इससे साइड जाएगा तो -7y बराबर ये हो जाएगा -42, और यहाँ पे जो -7, तो -7y बराबर आपको मिलेगा -49, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे y बराबर मिलेगा 49/7, तो यहाँ से y की वैल्यू आपको मिलेगी 7, ठीक है। इस प्रकार से तो यहाँ पे आपकी जो समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट में देखिए आपकी, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ देखिए ध्यान से, इस प्रकार से एक आपको बॉक्स बनाना है। यहाँ पे देखिए जब आपने x की वैल्यू -7 ली, जब -7 ली तो आपको वैल्यू कितनी मिली, 5 मिली, ठीक है। पर आपने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू आपको क्या मिली, 6 मिली। पर आपने 7 ली x की वैल्यू तो आपको 7 मिली, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे बना लेना है। अब इसी प्रकार से समीकरण 2 से, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है ना। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे कि जो हम क्या करेंगे कि जब जब x बराबर 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो जब x बराबर यहाँ पे 0, तो हमें y बराबर क्या मिलेगा, देखिए x बराबर 0, तो यहाँ पे मिलेगा 3y, क्योंकि ये तो 0 ही है, कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 6/3, ठीक है। तो y की वैल्यू मिलेगी -2। अब क्या करते हैं, जब x बराबर -3 रखते हैं तो यहाँ पे x की जगह पे -3 रख दिया, -3y बराबर 6, तो ये उस साइड जाएगा तो -3y बराबर 6 और +3 यानी 9 हो जाएंगे। तो y की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी हो गई, 9/3, ये माइनस इस साइड है, उस साइड भेज देंगे तो y बराबर आपको 3 आ जाएगा, -3 पे आपको 3 मिलेगा, ठीक है। अब आप 6 रख कीजिए कि जब x बराबर 6 हो तो आपको यहाँ पे 6 रखेंगे, तो 6 -3y बराबर 6 उस साइड जाएगा
तो आपको यहाँ पे वैल्यू जो मिलेगी -3y बराबर 6 - 6 यानी 0। 3y बराबर यहाँ पे 0, तो y वैल्यू कितनी निकलेगी 0। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 में क्या होगा, आप यहाँ पे ग्राफ बना लीजिए उसी प्रकार से। इस प्रकार से यहाँ पे बॉक्स बना लेना है। जब अपन ने x की वैल्यू कितनी 0 ली तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली -2 मिली। ठीक है, जब x की वैल्यू -3 ली तो यहाँ पे y की वैल्यू भी -3 मिली। जब x की वैल्यू 6 ली तो हमें y की वैल्यू 0 मिली। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत कम आते हैं बट आ भी जाते हैं कभी कभी एग्ज़ाम में, तो इसलिए आपको ग्राफ बनाना है। इसके बाद मैं बताता हूँ ग्राफ कैसे। देखिए यहाँ पे ग्राफ मैंने पहले से बना कर रखा है, आपको यहाँ पे ग्राफ दिख रहा होगा भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सही साइड दिख रहा होगा आप। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे ग्राफ को देख सकते हो। मैं आपको इसको समझा देता हूँ। ठीक है, ये कहाँ से आया कैसे आया। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको ग्राफ में देखिए, आप देख सकते हो यहाँ से ध्यान से। इसमें बना क्या है, सबसे पहले एक चीज़ देखिए आप इसमें कि यहाँ पे हमारे जो पॉइंट थे, देखिए पहले वाले ग्राफ में जो हमारा पहला समीकरण था इसमें इस प्रकार से पॉइंट जमाए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप कि 7 - 5, जब हमने x की वैल्यू -7 ली तो हमें वैल्यू यहाँ पे देखिए, आप इसके रख के देख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं ये कहाँ से आया। देखिए ये अपना -7 तो यहाँ पे जा रहा है और ये है -5। आप देख सकते हो यहाँ पे 5 है तो ये 5 हो गया y एक्सिस पे, ये y एक्सिस से और ये x एक्सिस से, यानी कि ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। तो आप यहाँ पे देखिए x अक्ष पे क्या चाहिए था -7, ये हमेशा आगे रहता है, x लिखा जाता है आगे और y वाला हमेशा पीछे। कहीं भी ये x है, ये x है, ये y है, ये y है, ये x है, ये y है, ये सब जो पॉइंट है इस प्रकार से लिखिए। हमेशा याद रखना कि जो x हमेशा आगे लिखते हैं और y हमेशा पीछे लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना और यही ग्राफ आपको एग्ज़ाम में बनाना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे पूरे अंक मिलेंगे यदि क्वेश्चन आता है तो। और ये यहाँ तक है, ध्यान से देखिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं और मैं इसका आपको इसकी पोस्ट डाल दूँगा। ठीक है, आप उस पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बना लेना है और इसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ तक भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको 7 ही तक। यहाँ से आप इस क्रॉस लगा के यहाँ पे भी रोक सकते हैं क्योंकि हमारा पॉइंट यहाँ है और यहाँ से ज़्यादा नहीं, तो आप यहाँ पे क्रॉस लगा सकते हैं, इसको बना सकते हैं। और इसमें देखिए पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ एक बार और। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों मैंने यहाँ पे समीकरण को लिख लिया। ये पहले वाली की वैल्यू है। देखिए x बराबर -7, x की अक्ष पे देखिए ये x अक्ष है, ये y है, मतलब कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, अक्ष बोलते हैं जिसको। तो x पे देखिए -7 ये है और y पे 5 आ रहा है, तो 5 ये। इन दोनों को जब हम यहाँ पे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ और यहाँ से यहाँ पे दोनों टकराएंगे इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं, इसको ऐसे रखोगे और फिर इसको ऐसा रखोगे तो ये दोनों आपस में यहाँ पर टच होंगे। ठीक है, दूसरी बात 0, x पे 0 यहाँ पे है और x यानी y पे 6 यहाँ पे, तो 0 से जाएंगी यहाँ पे और y यहाँ पे मिलेगी दोनों पॉइंट। ये 0 यहाँ पे जाएगा, बढ़ाते जाएंगे, ये 0 से ऐसी बढ़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे ये y पॉइंट यहाँ पे 0, तो 0 आपस में ये दोनों इस पॉइंट पे मिलेंगे। 7 और 7 देखिए, तो x में यहाँ पे 7 होंगे। देखिए ये 7 नंबर का यहाँ से इसको इस प्रकार से रखेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा और इसको जब यहाँ से रखेंगे तो 7 यहाँ पे ये आपस में ये दोनों पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से बना लेना है। इसके बाद दूसरे की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये अपना दूसरा पॉइंट, इसमें देखिए ध्यान से कि ये अपनी यहाँ पे 0 और -2, तो यहाँ पे 0 पे ए है और -2 यहाँ, तो 0 से ऐसी बढ़ेगी माइनस की तरफ, तो -2 यहाँ पे मिलेंगी। -3x पे तो -3 यहाँ पे मिलेगा और इसको बढ़ाएंगे तो ना यहाँ पे आएगा, ऐसा बढ़ता आएगा। ठीक है, और -3 इस पे तो -3 यहाँ पे, ये दोनों आपस में टच होंगे एक ही, इससे फिर इन दोनों को आपस में मिला देना है पूरा। इस प्रकार से एक्सिस बन जाएगी और ये आपस में
ये जाते जाते कहीं पे ऐसी जाएगी और ये आगे यहाँ से जाएगी, टच होंगी, आगे जाके कहीं टच होंगी, तो उससे हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे हम उनकी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे जाके ऐसी और ये ऐसी कहीं पे दोनों की टकराएंगी एक्सेस, तो इससे हमें इन दोनों की आई वो पता चल जाएगी। तो आपको इस प्रकार से आपको एक ग्राफ बनाना है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। पहला ये है, इसको आपको नोट कर लेना है। दूसरा ये है, यहाँ पे ये इस प्रकार से आपको ये यहाँ लास्ट तक बने रहना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू।